चलिए, तो अभी हम लोग मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीबी सबको देख लेते, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो मोलालिटी, मोलालिटी को ही कहता है मोलल सॉल्यूशन। और इसका नोटेशन होता है स्मॉल m। हिंदी में मोललता कहा जाता है, इसको मोललता या मोलल बिलियन। इसका नोटेशन है स्मॉल m। माइक ऑफ कीजिए, देख सुन सर। हेलो, कैसे आ रहे? वीडियो बंद कर लो थोड़ा। मोलालिटी सुनिए, तो मोलालिटी होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला होता है। अभी मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर चेंज किया जाए तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया रहेगा तो आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट ना? सर एक और बताइएगा। ये मोलालिटी है, तो जैसे मोलारिटी वैसा ही मोलालिटी। तो मोलारिटी में है मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल की जगह पे यहाँ पे लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख लिया। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में रहा तो यहाँ पे हम लोग 1000 से गुना करेंगे, बाकी डेटा सेम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, जबकि मोलालिटी वाला जो केस है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। उधर वॉल्यूम, इधर मास, उधर सॉल्यूशन, इधर सॉल्वेंट, इतना ही का डिफरेंस है। समझे क्या? यस सर। यस सर। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए इफ 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 gram of H2O, find मोलालिटी। कह रहा है कि मोलालिटी बताओ। तो सबसे पहले डेटा लिख लीजिए। इसमें आपको H2SO4 दिया हुआ है 4.9 ग्राम। हिंदी में लिखेंगे, बहुत ही आसान है। इसका हिंदी है 4.9 ग्राम H2SO4 500 ml जल में घुला है, तो मोललता ज्ञात करें। 4.9 ग्राम H2SO4 500 ml जल में घुला है, जल में घुला है, तो बिलियन की, माइक ऑफ रखिए, बिलियन की मोललता ज्ञात करें। मोललता, माइक ऑफ रखो ना। किनका माइक ऑन है? अरे माइक ऑफ रखो ना, सुनाई देता फिर भी डिस्टर्ब करते हैं। तो H2SO4 4.9 ग्राम दिया हुआ है, H2O जो है 500 ग्राम दिया है। तो ये तो सॉल्वेंट हो गया ना, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है।
जो कम होता है वो सोल्यूट होता है। तो लेकिन इसमें मोलर मास का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि ये आप तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया है, तो हमको मोलालिटी के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। तो H2SO4 है, इसका मास निकालिए। तो हाइड्रोजन 2 एटम है तो 1 इंटू 2, सल्फर 1 एटम है उसका मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, तो ये टोटल हो जाएगा 98 ग्राम, तो मोलर मास। अब फॉर्मूले यूज कर लीजिए मोलालिटी का। तो ये फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में रहेगा तो यहाँ पे 1000 से गुना हो जाएगा। इसको हिंदी में लिखूं क्या? अगर कोई हिंदी में लिखना चाहता है, एक सेकंड लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर एक सेकंड। विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुणे मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 से गुना हो जाएगा। तो विलय का द्रव्यमान दिया है 4.9, इसका मोलर मास हम लोग ने निकाले 98। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे यार, ये बीच में फोन कर देते, इतने डिस्टर्ब हो जाता है ना। वापस आ सर नहीं क्या है सर कोई एक सेकेंड, ए सुनिए, एक सेकेंड। आवाज आ रही? साउंड आ रहा है लेकिन उसको नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये बीच में ना आप ही लोग के बीच में कोई होगा जो कनेक्ट नहीं हुआ होगा, फोन कर दिया हो, इसलिए गड़बड़ चला जाता है। एक सेकेंड। अभी स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर आपका आवाज कट कट कर भी आ रहा है। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर आवाज कटते आ रहा है। सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, अभी दिखेगा। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट 4.9 ग्राम है, मोलर मास है 98 इंटू 1000 हो जाएगा। यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान दिया है 500, तो क्या हो जाएगा 500 का? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, आप ज्वाइन करो, देखो ध्यान से। बाकी लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो 4.9 एक कैंसिल करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 48/98 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 49 का डबल है 98, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/10 हो गया, यानी 0.1 स्मॉल m। तो ये हो गया मोलालिटी। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। हम्म, चलिए अभी हम लोग सीख लेते नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी को नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, और इसका हिंदी है नर्मलता। तो अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग इधर सिंपल ट्रिक से इसको खत्म कर लेंगे कि जो नॉर्मलिटी होता है वो होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, या कैपिटल N इक्वल टू लिखा जाता है m इंटू एक्स। तो एन फैक्टर तो आप लोग को पता है ना, कि शॉर्ट में फिर से बताऊं? यस सर। जैसे चलिए क्विकली देख लेते हैं। जैसे एसिड के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड, गिवन बाई एसिड। जैसे HCl हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे एक H दे रहा है इसलिए इसका एन फैक्टर 1। अगर हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे, माइक ऑफ रखिए, तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2H है इसलिए इसका एन फैक्टर 2। अगर HNO3 को ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस 3 माइनस 1, तो इसका एन फैक्टर 1, एक ही H दे रहा है। वैसा अगर H3PO4 है, इसको ब्रेक किया जाएगा तो 3H प्लस प्लस PO4, एक सेकेंड, PO4 माइनस 3, तो इसका एन फैक्टर कितना 3। लेकिन H3PO3 जो है वो दो ही H देता है, 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस 2, तो इसका एन फैक्टर 2। और H3PO2 जब इसको ब्रेक किया जाता है तो एक ही H देता है, H प्लस प्लस H2PO2 माइनस 1, तो इसका एन फैक्टर 1। तो ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक H है, एन फैक्टर 1, 2 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 2, 1 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 1, यहाँ पे 3 है, एन फैक्टर 3। तो अगर इतना को देखेंगे तो लॉजिक लगेगा कि जितना H होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए ध्यान देना है। H3PO3 का एन फैक्टर 2 होता है और H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है। ठीक है ना? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। चलिए नहीं पढ़ाया गया था, ये बताता हूँ। देखिए, तो H3PO4 में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा होगा, इधर OH OH और OH यहाँ पे। लेकिन जब आप H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे भैंस पर, तो ये ऐसा दिखेगा, OH, एक सेकेंड, इधर OH और इधर H। जब H3PO3 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे H3PO2 का, तो ऐसा दिखेगा, P डबल बॉन्ड हो, OH H। तब बताइए H3PO2 में कितने OH बॉन्ड है? एक है। इस H3PO3 में दो आपका OH बॉन्ड है और H3PO3 में आपका 3 OH बॉन्ड है। तो जितना OH बॉन्ड होता है वही टूटता है। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इस बॉन्डेड में OH में ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये H क्या करेगा? देना नहीं चाहेगा, या जब देगा तो क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। घर कब टूटता है? जब मतों का भेद हो। तो बॉन्ड भी तभी टूटता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। तो जितना OH बॉन्ड रहता है जनरली वही टूटता है। अगर वो ऑक्सी एसिड हो, जैसे H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, भैया बनाए होंगे तो इसमें दो OH बॉन्ड है, इसलिए दोनों H टूट जाता है। ठीक है?
यस सर। हाँ, तो एक केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है, तो जितने OH बॉन्ड रहेगा उतना ही टूटेगा। तो यहाँ पे 3 OH बॉन्ड है इसलिए 3 H दे रहा है, यहाँ पे 2 ही OH बॉन्ड है इसलिए 2 ही H देगा, यहाँ पे एक ही OH बॉन्ड है इसलिए एक ही H देगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो N फैक्टर होता है वही बेसिसिटी भी कहलाता है, बेसिसिटी। तो मैं लिख देता हूं, N फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिसिटी। एसिड का होता है बेसिसिटी और बेस का होता है एसिडिटी। इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं ये कब आते हैं कब जाते हैं इनको समझता ही नहीं। चलिए, तो अगर H3PO4 का किसी ने बेसिसिटी पूछा, H3PO4, तो इसका N फैक्टर 3 है और इसका बेसिसिटी भी 3 है। पिछले साल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है और ये बार बार पूछा गया है। तो H3PO3 इसका बेसी N फैक्टर 2 है, बेसिसिटी भी 2 है। H3PO2 इसका जो N फैक्टर जो है वो 1 है। ऐसा कैसे हो रहा है, ये 1 है और इसका N फैक्टर भी 1 है। तो जितना एसिड H प्लस देता है वही उसका N फैक्टर होता है, वही और वही बेसिसिटी कहलाता है। या बेसिसिटी का एक और नाम है प्रोटीसिटी। प्रोटीसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये H प्लस दे रहा है। H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। यानी H जो होता है, हाँ, तो H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गायब हो गया तो कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉन बचा, ये केवल प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए इसको कहा जाता है कि जितना H प्लस रहेगा इसका मतलब है वही उसकी प्रोटीसिटी कहलाती है। समझे क्या? यस सर। अभी देखिए फॉर बेस, तो बेस जो होता है उसका जो N फैक्टर है वो है नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाई बेस, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाई बेस। तो अगर हम यहां से देखें NaOH, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ से एक ही OH निकल रहा है, इसलिए इसका N फैक्टर जो होगा, और सुनिए बेस का जो N फैक्टर होता है वही कहलाता है उसका एसिडिटी। तो बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, और जो एसिडिटी है इसका ही दूसरा नाम है हाइड्रोक्सीसिटी। हाइड्रोक्सीसिटी क्यों, क्योंकि OH माइनस दे रहा है, तो OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्सीसिटी। अब देखिए, तो NaOH जो है एक ही OH दे रहा है इसलिए इसका N फैक्टर 1। अगर हम MgOH के होल ट्वाइस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो यहाँ से 2OH माइनस दे रहा है तो इसका N फैक्टर 2। अगर AlOH का होल थराइस देखेंगे तो Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करेक्ट ना? अगर आप FeOH के होल ट्वाइस का बात करेंगे तो ये Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो इसका N फैक्टर 2, और वहीं पे FeOH का होल थराइस रहेगा तो Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो इसका N फैक्टर 3। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए जो N फैक्टर होता है वो होता है आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, आइदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए, जैसे NaCl हो गया तो NaCl को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1 है। तो ये कह रहा है
आइदर आप पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे या नेगेटिव चार्ज को। तो एक ही +1 चार्ज है तो इसका n फैक्टर 1। अगर हम MgCl2 को ब्रेक करेंगे तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 है, नेगेटिव चार्ज भी 2 है। कैसे? एक Cl पे -1 है, 2 है, तो टोटल कोई चालू कर दिया क्या? स्क्रीन भाग गया नहीं। सर स्क्रीन थोड़ा सा ला दीजिए, नहीं दिख रहा हाँ हाँ, एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल नहीं था। एक सेकेंड, आ जाएगा आ जाएगा। ये नेटवर्क का गड़बड़ चल रहा है। आगे सर, आगे सर। हम्म एक सेकेंड, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो MgCl2 है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो मैं बोल रहा था एक Cl पे -1 है, यहाँ पे 2 Cl है, तो टोटल कितना -2, और टोटल प्लस कितना 2, तो n फैक्टर 2। अगर हम AlCl3 की बात करेंगे तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो 3 प्लस n फैक्टर 3। सर। हाँ सर फिर स्क्रीन चला गया। सर अरे कोई अपना स्क्रीन शेयर कर दे रहा है। बाहर है सोनू, बाहर। कर रहा है कोई। ये भी गदाई बच्चा है लग रहा है। हाँ थोड़ा सा सेटिंग देखिए ना, वो लग रहा है सेटिंग इधर उधर कर दिए हैं आप। इधर उधर नहीं, सोनू स्टीफन अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो कहाँ से आएगा उनका? ये होशियार बच्चा है। आगे सर। ये तो टाइम पास करते करते आया, लेट में ज्वाइनिंग किया और अपना ही काम चालू कर दिया। चलिए, अभी देखिए, अगर FeCl2 हो तो क्या होगा? Fe2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो n फैक्टर 2। अगर FeCl3 हो तो Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो n फैक्टर 3। तो एसिड के लिए H प्लस देखते हैं, बेस के लिए OH माइनस देखते हैं, और सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज दिखा जाता है। तो इस तरह अगर आपको n फैक्टर पता है तो आप मोलरिटी निकाल लीजिए पहले, और मोलरिटी को जब उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, रुकिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि चले वही लेता हूं, 4.9 ग्राम H3PO4 dissolve in 1500 ml of solution. Find molarity and normality. Find molarity and normality. बाकी लोग को आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है। आवाज आ रही। तो देखिए ध्यान से, H3PO4 दे दिया आपको 4.9 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1500 ml। ए हिंदी वाले, इसका हिंदी लिखूं क्या कि चल जाएगा आपको? चल जाएगा सर, समझ में आ जाएगा। हाँ, आसान दिया है कि 4.9 ग्राम H3PO4 1500 ml बिलियन में घुला है, तो मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। 4.9 ग्राम H3PO4, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, 1500 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है, तो बिलियन का मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करें। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार। तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 1500 ml, और आपको अभी H3PO4 दिया हुआ है, तो इसका मास निकालिए आप। तो हाइड्रोजन का 1 × 3, फास्फोरस का 31, प्लस
एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आएगा 98 ग्राम। और बताइए H3PO4 को जब ब्रेक किया जाएगा तो 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, तो इसका एन फैक्टर तो 3 है ना। कैसा? तो सबसे पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का गड़बड़ भी है इधर, तो जब तक चलता है तब तक पढ़ते हैं। आ जाता है बीच में, नहीं आएगा तो अगर डिसकनेक्ट हुआ तो आप समझिएगा बंद पड़ गया। मैं ये आपको भेज दूंगा मटेरियल। अब देखिए पहले मोलारिटी निकाल लीजिए। मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बोलिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो यहाँ पे 1000 से गुना कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है 4.9 डिवाइडेड बाई 98, वॉल्यूम दिया हुआ है 1500 ml इंटू 1000। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, इसको एक कैंसिल करेंगे, इसका डबल है पॉइंट के लिए, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/30, यानी 0.03 आ जाएगा, करेक्ट ना, 33। यस सर। 1/3 मतलब 0.33 और 10 है तो यानी 0.033 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमको निकालना है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी है आपका 0.03, एन फैक्टर है आपका 3, तो क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ पे ऐसा कीजिए 3 कर दीजिए, सॉरी इधर एक 3 है, तो ये हो जाएगा 0.099 कैपिटल एन, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी। ठीक है। यस सर। अगर डेफिनेशन वाइज आप देखना चाहते हैं नॉर्मलिटी, तब देखिए नॉर्मलिटी का डेफिनेशन। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन होता है, मतलब फॉर्मूला एक्चुअल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अभी ध्यान से देखिए, ये जो पहले मोल था मोलारिटी में, अभी जैसे नंबर ऑफ मोल, तो इधर है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसमें भी था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इधर भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उधर मोल का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट, इधर है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो एक सेकेंड,